जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन रहता हो। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें एकत्र किया, बहुत सुंदर गीत गाया। ऐसा एक पात्र बना हो प्रभु हमको प्रियो। वास्तव में मतलब हमें दिल की गहराई से एक आना भी चाहिए, गाना भी चाहिए, क्योंकि हमें एक समय में कैसे था है जब रोमियो 9 अध्याय का 21 से 24 तक के वचनों में हम देखते हैं कि हम क्रोध का पात्र था। हम क्रोध का पात्रों को प्रभु ने अपने लिए करुणा का पात्र बनाया। हमें प्रभु ने अपनी करुणा का पात्र बनाया, तो आज हमें क्या होना चाहिए है हमारे जीवन में प्रभु ने हमें अपने लिए करुणा का पात्र बनाया, हमें प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बनना चाहिए कि नहीं। आपको मालूम है मानव पौलुस जो पहले शाऊल था, मसीह विरोधी था, क्रोध का पात्र था, एक प्रकार मसीह लोगों को सताने वाला था, लेकिन प्रभु की दया उन पर उंडेला। तब अनन्यास को जब शाऊल के पास भेजने के समय में प्रभु कहने वाले एक शब्द है, आपको याद होगा, प्रेरितों 9 अध्याय उसका 15 वचन में प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखा, मेरा चुना हुआ पात्र है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु का अनुग्रह पा करके प्रभु का चुना हुआ एक पात्र बन करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। तो जिसने भी अगर अपने दिल से चाहता है प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, उसको क्या करना पड़ेगा है? दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन, दूसरा तिमोथी। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। स्वामी का काम आएगा कौन? और हर भले काम के लिए। मतलब बहुत बड़ी बात है, जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र जीवन के लिए समर्पण करेगा, मेन बात वो है ना, तो प्रभु के लिए वो एक उपयोगी बर्तन बनेगा है। हमारे जीवन में प्रभु की बड़ी अनुग्रह से प्रभु ने हमको कितना अच्छा एक अवस्था में लाया। हम कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु और भी एक दिन हमको दिया, और खास करके आज अपना सिंधु बहन का भाई भी हमारे बीच में है, उनके प्रति भी प्रभु को धन्यवाद देता है। मानव प्रभु को मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। वो में सेवा करता है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने उनको वहाँ पर प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जरूर आने वाले दिनों में भी प्रभु इस्तेमाल करने के लिए पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करना। तो कल अब लोग आखिरी सैटरडे जो हमने जो विषय लिया था, तो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से 10 तक का वचन हम लोगों ने उसका पहला भाग देखा। आज उसका दूसरा भाग रहेगा, मतलब मसीह जीवन का सबसे अच्छा चित्र। हेडिंग क्या था? मसीह जीवन का सबसे अच्छा चित्र। प्रियो, इससे बड़ा एक चित्र है ही नहीं। बोलेगा तो बहुत बड़ा अनोखा बात है हमारे जीवन में। एक मसीह जीवन बोलेगा तो क्या है? मसीह के साथ का संबंध पवित्र लोगों का कई बात बताया, पर दो इतना अच्छा एक संबंध और कोई नहीं है ना। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाहा और भेड़ है, वो बातों से इतना हजारों गुना बढ़ करके बात है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा दाखिल था और हम उसका डाली है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जीवन का संबंध है, ये जीवन का संबंध है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु जीवन बन करके उससे हमें जीवन बिताने वाला बात है। आपको मालूम है, अब हॉस्पिटल में जाएगा तो मतलब कोई एक जगह पर हाथ पड़ा है, कोई एक जगह पर कान पड़ा है, कोई एक जगह पर दांत पड़ा है, कोई ऐसा ऐसा भिन्न भिन्न जगहों में मिलेगा। मनुष्य का एक एक अंग है, कोई संबंध है। आज बहुत लोगों का मसीह जीवन ऐसा है, कोई संबंध नहीं, कोई
संबंध नहीं, पर जो सच्चाई होने, सच्चा मसीह जीवन बिल्कुल जीवन से जोड़ा हुआ बात है, एक दूसरे के साथ संबंध है, वो भी एक एक शरीर का एक एक भाग है, पर तो मिला हुआ नहीं। हमें ये बात को जानना है, क्योंकि हमें सबको मिलाने वाला, हमें एक करने वाला वो प्रभु का पवित्र आत्मा है। हमें वो शरीर के साथ हमें एक कर दिया, बहुत बड़ी बात है ना अपने जीवन में। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोग पिछला दिन में जो पढ़ा था उसके आगे 3 तक वचन पढ़ा, अभी 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 4-5 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ा बात है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताने वाला बात है, बहुत दावा की बात है, बहुत दावा की बात है। यदि हम प्रभु में, प्रभु के लिए एक उपयोगी बनना है तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य मसीह में बना रहना, और मसीह में बना रहना और मसीह हम में बना रहना, एक साइड से नहीं, दोनों बाजू से। एक हम प्रभु में रहना और प्रभु हम में रहना, ये दोनों बात बहुत जरूरी बात है। आपस में एक अटूट संबंध। एक्चुअली आपको मालूम है, 12 कुरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, जो प्रभु के साथ जो संगति करता है वो एक आत्मा बन जाता, एक आत्मा बन जाता, एक बनना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर हम किसी प्रकार का लायक नहीं, प्रभु ने अपने साथ हमको कलम किया, हमें अपने साथ मिला दिया। अभी हमारे भी क्या फल लाना चाहिए? अच्छा फल, कोई बुरा फल नहीं आना चाहिए। नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों को, आप सबको मालूम है, एफेसियों 2:10 में लिखा है, उन भले कामों के लिए सिरजा गया जो प्रभु ने पहले से ठहराया। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमें जिनको भी इस उद्धार का अनुभव है, जिसको नया जन्म का अनुभव है, वो प्रभु के साथ जोड़ दिया। प्रभु ने उसकी शरीर में होकर के, या एक शरीर हमें कैसे बनाया? आत्मा की द्वारा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा द्वारा, है ना। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन। 1 कुरिन्थी क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा की द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक कौन सा बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो सबसे बड़ी बात है, एक देह होने के लिए। यीशु मसीह को कई देह है क्या? नहीं, एक शरीर, एक है। परमेश्वर का सबसे बड़ा योजना हमें जानना कितनी बड़ी बात है। जब तक हमें प्रभु से पाप क्षमा पाकर, उस नया जन्म का अनुभव पाकर प्रभु के साथ जोड़ा नहीं जाता, तब तक वो प्रभु के लिए काम नहीं कर सकता। तो प्रभु में, प्रभु चाहने वाला वो फल नहीं आ सकता। प्रभु में बना रहने वाला लोग क्या करेंगे? हमेशा प्रभु से बात करते रहेगा, या प्रार्थना जीवन का मतलब, जैसे हम श्वासोच्छ्वास लेता, ऐसा हम प्रभु के साथ बातें करते रहेगा, है ना। श्वासोच्छ्वास लेना कोई भूल जाता? नहीं भूलता। इसलिए प्रभु में रहने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु के साथ बात करते रहेगा। प्रभु कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा निरंतर। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि प्रभु का हर एक आज्ञाकारिता में रहेगा। जो प्रभु में रहता है तो प्रभु का हर एक आज्ञा पालन करने के लिए, और वो विश्वास से चलेगा। हम लोग कैसे चलता? 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, हम देख करके नहीं, विश्वास से चलता। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास में कदम बढ़ाना, कभी भी अकेला नहीं चलना। प्रभु मेरे साथ है, वो बात को अनुभव लेते हुए प्रभु के साथ बात करते हुए चलना। अभी मैं उधर से घर से इधर तक भी आया, प्रभु का स्तुति करते करते आया, प्रभु को महिमा देते देते आया। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, आत्मा का अधीन होकर के जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है।
क्योंकि प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया? आत्मा के अनुसार चलने के लिए। यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलता, उसको आत्मीय जीवन या एक मसीह जीवन नहीं कहता, है ना। तो हमको प्रभु ने आत्मा दिया है, तो हमेशा हमें आत्मा का अधीन होना और आत्मा से हमें चलना, आत्मा की अगुवाई में हमेशा हर एक बात करना, हर एक का वो है प्रभु में मन रह करके जीवन बिताने का एक अर्थ। अभी आपको मालूम है, प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों का हर एक बातों में सबसे बाहर प्रकट होने वाली बात है प्रेम। क्या है? यूदा का किताब उसका 21 वचन, यूदा उसका 21 वचन, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो, बनाए रखो। देखा है? अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। प्रियो, ये एक मसीह जीवन के लिए, मसीह व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी बात है। अगर हम उस प्रेम में होकर के कार्य नहीं करता, सब व्यर्थ बात है, कोई फायदा नहीं। इसके लिए आज हम उस प्रेम में, प्रभु का प्रेम में, प्रभु के उस प्रेम में, प्रभु का प्रेम खरीदने के लिए नहीं मिलता, वो भी हमें प्रभु ने दान दिया है। कैसे दिया? रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, रोमियो 5:5। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर ने परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला। जो भी नया जन्म पाया है, वो व्यक्ति को प्रभु की पवित्र आत्मा मिला, क्योंकि वो आत्मा में नया जन्म है। तो नया जन्म पाया हुआ लोगों को प्रभु ने क्या किया? अपना प्रेम उसके मन में डाल दिया। बहुत बड़ी बात है ना, आनंद है कि नहीं? बहुत आनंद होना प्रियो, क्योंकि हम प्रभु के आत्मा का फल क्या देखा, बंद तो कर दिया, बोलो ना। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। देखो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब हमारा अंदर को प्रभु का आत्मा है, तो क्या होना? फल भी होना, आनंद रहना। चेहरे में, कई लोगों के चेहरे में क्या है? आनंद चेहरा नहीं है, बहुत दुखी बनकर रहता है, निराश बनकर रहता, टेंशन में रहता। टेंशन में रहने की जरूरत है नहीं। और प्रभु की उपस्थिति में आता है तो कैसे आना चाहिए? आनंद से आना चाहिए ना, है ना। 122 भजन संगीता का 5वां वचन में ये भक्त कहता है, चलो हम परमेश्वर की भवन में। तब वो क्या हो गया? निराश हो गया। थोड़ा पढ़ो ना उसको। जब लोगों ने से कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। देखो, मैं आनंदित हुआ, क्योंकि प्रभु की भवन में चलना, प्रभु की उपस्थिति में जाना, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना निराश की बात है क्या? नहीं, कई लोग डरता है कई लोग डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो अच्छा चाल नहीं चलता, अच्छा जीवन नहीं बिताता, अपने जीवन बदलने के लिए वो तैयार नहीं, वो प्रभु को दिल देने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में जब हमें प्रभु की उपस्थिति में जाना होता है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भी चाहे ना जाने ना जाने, लोग प्रभु की उपस्थिति में जाने की सही तैयारी में नहीं आता। एक तैयारी चाहिए ना, है? प्रभु की उपस्थिति में जाने के समय में पहली बात, तैयारी में आप क्या पहनना चाहिए? क्या पहनना चाहिए, है ना। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 5 वचन, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 5 वचन। इसी प्रकार में नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके साथ एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। और क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसको क्या पहनना? नम्रता, दीनता नम्रता पकड़ना है, दीनता पकड़ना। प्रभु की उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति में एक नम्रता चाहिए, है ना। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आया, उस समय में मैं नम्र होकर आया क्या है? अगर वो हमारे में नम्रता नहीं है, तो आज शायद आने वाला वजन तक भी आप नहीं समझेगा। नम्रता का खिलाफ उल्टा क्या है? घमंड। प्रभु के घमंडियों का सामना करता, देखा, प्रभु के घमंडियों का सामना करता। हमें नम्र होकर के आना चाहिए ना। नम्र लोगों के साथ प्रभु बात करता,
प्रभु के प्रति आज बहुत लोग जो आना चाहिए उसकी तैयारी में नहीं आने के कारण वचन सुनने के समय में भी उनके जीवन में काम नहीं होता। वचन सुनने के समय में काम होना चाहिए, है ना। जो भी व्यक्ति उधार नहीं पाया होगा, उधार नहीं पाया हुआ व्यक्ति भी प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में और वो नम्र होकर के आएगा, प्रभु के वचन को सुनने की सच्चा दिल से आएगा, क्या होगा मालूम है? सच्चा दिल से नम्र होकर आएगा तो जैसा प्रेरितों का 10 अध्याय का 44 वचन में कॉर्नेलियुस के भवन में जब पत्रोस प्रचार कर रहा था तो वहां पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखा, इसका मतलब वचन सुनने वालों पर क्या आएगा? प्रभु की आत्मा आएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु की आत्मा आएगा, प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। तो आज बहुत लोग मतलब जिस रीति में आना चाहिए और जिस रीति में उसको सुनना चाहिए वो अनुभव में बहुत माला रुकावट आया था। प्रियो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है, एक मसीह जीवन बोलेगा तो ये हमारा कोशिश की बात नहीं, हमारे कोई प्रयास की बात नहीं, प्रभु की ओर से ये दान है, प्रभु की बड़ी अनुग्रह है ना। मसीह जीवन बिताने वाले हर एक लोग दिन प्रतिदिन अपने आप को कितना खाली करना चाहिए, शून्य करना चाहिए और हम प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मतलब तुम मुझ में और मैं तुझ में। बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ा समझना बहुत मुश्किल बात है ना। प्रभु हमारे में रहेगा तो हम प्रेम करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु रहने वाले एक व्यक्ति कभी किसी से नफरत नहीं करेगा। ये अभी मैं प्रभु में है कि नहीं कैसे मालूम है? रखना चाहिए ना, क्योंकि मतलब प्रभु में है तो वो व्यक्ति का सबसे बड़ा पहचान वो प्रेम करेगा, है ना। जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना, पहला यूहन्ना 3 का 10। इसे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, देखा, जो अपनी भाई से प्रेम नहीं रखता वो प्रभु की ओर से नहीं। दो संतान है दुनिया में, एक शैतान का संतान और एक प्रभु का संतान। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु की संतान बन गया तो उसका चिन्ह क्या है? वो प्रेम देखेगा, प्रेम देखेगा, है ना। वो प्रेम नहीं करता है, प्रभु में आया फिर भी मतलब दूसरे को मिलेगा तो उनको जेलसी है, उनको डाह है, अभी भी नफरत है, पुराना कोई बात याद करके उस पर चलता है। ऐसा अंदर रहेगा तो प्रियो प्रभु का वचन कैसे काम करेगा? वचन काम करेगा नहीं। आज सच्चा उद्धार का अनुभव पाया वालों को बहुत कम है। हमारा उद्धार या हमारा नया जन्म कैसा है? वचन की द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है, वचन की द्वारा नया जन्म पाया व्यक्ति। अभी बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 23 से 25। तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसा नया जन्म पाया? वचन के द्वारा। ये सबसे बड़ी बात है। मैं प्रभु की वचन, क्योंकि वचन जब तक नहीं सुनेगा तो विश्वास नहीं आएगा, है। तो वचन के द्वारा हमें नया जन्म मिला। अभी आगे 24 पढ़ने से पहले वचन सुनाएगा तो विश्वास आएगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में एक व्यक्ति उद्धार जब पाता है वो विश्वास से पाता है ना। और विश्वास कैसे आता? वचन से आता। इसलिए प्रभु के सच्चा मंडली में वचन को ज्यादा गौर देता, वचन से समझाता। वो ध्यान से समझना, आपका माइंड और कहीं नहीं जाना, एकाग्र मन के साथ, है ना। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ ये बात को थोड़ा मतलब अच्छा समझने के लिए, है ना। जब एक व्यक्ति सच्चा दिल से प्रभु का वचन सुनेगा तो रोमियो 10 अध्याय का 17 वचन, विश्वास से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहाँ से आएगा? वचन सुनने से। प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने से।
प्रभु यीशु मसीह की वचन सुनने से विश्वास आता। तो एक व्यक्ति का उद्धार कब होगा? उसका तेरे वचन से। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। देखिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके बारे में सच्चा ज्ञान वचन सुनने के द्वारा हमें आएगा। वो विश्वास से हम प्रभु को पुकारेगा, उनका उद्धार होगा। अभी उसके लिए बोलता है आगे, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? हाँ, देखा कितना एक बड़ा सवाल है वो, उसका जवाब हमें देना है। सुने बिना कैसे विश्वास आएगा? क्योंकि विश्वास कैसे आता? सुनने से। सुनने से। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। आगे, और यदि आप जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? हाँ, प्रचारक बिना कैसे सुने? देखा, प्रचारक चाहिए ना। प्रचारक क्या प्रचार करना चाहिए? हाँ, सुसमाचार यीशु मसीह को प्रचार करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह को देना चाहिए। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं देगा, आजकल लोग अधिकतर क्या करता, कहीं भी जाएगा तो तुम्हें चंगाई मिलेगा, वो मिलेगा। चंगाई के ऊपर शारीरिक की चंगाई, शारीरिक की बात तो नहीं प्रियो, आप उनका आत्मा का उद्धार के विषय समझाओ। प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हम मसीह को लोगों को देने के लिए भेजा, लेक्चर नहीं बिसरना। प्रभु ने जिसको चुना है उसको भेजा, किसके लिए भेजा? वो काम करना, दूसरे काम नहीं। लोगों के बीच में अपनी बड़ाई पे नहीं मारना, प्रभु का नाम महिमा पाना, वो जरूरी बात है ना। नहीं तो वो व्यक्ति बहुत भयंकर धोखा खाएगा ना। अभी बहुत बार बहुत लोग ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से उद्धार मिलेगा वो बात नहीं सुना था, चंगाई मिलेगा। प्रियो, चंगाई की बात सुनाने के लिए आपको प्रभु ने नहीं भेजा, वो दूसरा यीशु है, वो एक दूसरा प्रचार हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? भेजे ना जाए, देखा कौन भेजेगा? प्रभु यीशु मसीह भेजेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी सच्चा उद्धार पाया उनको किसने भेजा? यीशु मसीह ने भेजा ना। आपको याद है, यहाँ पर भी 2 वचन आपको याद दिलाता हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय का 18 वचन और 20 अध्याय का 21 वचन, ये दोनों वचन में यीशु मसीह बोलता है जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हाँ, देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह को पिता ने भेजा, इसी प्रकार पिता ने हमें भेजा। यीशु मसीह ने हमें भेजने के टाइम पर क्या बोला था? मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय का 18-19 वचन, मत्ती 28 अध्याय का 18-19। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखिए, यहाँ पर खास बात, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मुझे दिया गया। देखो, बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है। प्रभु बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ। अभी हमारा कर्तव्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए जाना। बहुत बड़ी बात है ना। सब जाति के लोगों को चेला बनाना, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, पहले चेला बनाना। कितनी बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु बोलता है कि तुम जाओ। अभी रोमियो में आइए वापस। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? कैसे प्रचार करेगा? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इतना बड़ी बात है प्रियो, है आगे। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार? देखा, सबने कान नहीं लगाया। सब लोग कान लगाएगा नहीं है, सुना ना हमारा काम है, परंतु विश्वास सब लोग नहीं कर सकता। आपको मालूम है, प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 48 वचन में
हाँ, जितने आनंद जीवन के लिए नियुक्त किए गए थे उन्होंने विश्वास किया। अभी अपन कितना हजारों लोगों को सुना था, सब लोग हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है बोलता है ना, पर तो विश्वास करता है नहीं करता। प्रभु को दिल देता नहीं देता। आप जो भी बोला अच्छा बात बोला, अच्छा बात बोला, क्योंकि आपने कोई गाली नहीं दिया, आप प्रभु की बात बोला, अच्छा उनका दिल गवाही देता है इन्होंने अच्छी बातें बोला, तो भी वो लोग अमल नहीं कर पाता। कितना दुखदायक बात है प्रियो। सबसे बड़ी बात है प्रभु ने जिसको भेजा वो क्या बोलेगा, प्रभु का भेजा। प्रभु ने, आपको मालूम है, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 6 वचन में लिखा है, प्रभु ने एक मनुष्य को भेजा। क्या किया प्रभु ने? परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य आया। उसका चिन्ह क्या है? उसका 3 अध्याय का 34 वचन देखा। हमें सही रीति में जानना, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है परमेश्वर की बातें कहता है। हाँ, दुनियादारी की बात नहीं बोलेगा। प्रियो, आत्मिक दुनिया में हम कितनी सावधान रहना। परमेश्वर ने जिसको भेजा वो परमेश्वर की वचन बोलेगा, परमेश्वर की वचन बोलेगा। कितना अनोखा बात है ना, है परमेश्वर का वचन। प्रियो, प्रभु की दासों को प्रभु का वचन देकर के भेजेगा। वो कहीं भी जाएगा प्रभु का वचन बोलेगा, वो उसका चिन्ह है, वो उसका चिन्ह है। तो यहाँ पर उस वचन आएगा तो ये वचन काम करेगा, क्योंकि वचन क्या बहुत कार्य करता है ना। यूहन्ना 15:3 में लिखा है, मैंने जो कहा हुआ है वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो गया। शुद्ध करता हमें, एक पापी को धो लेता। यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु मसीह पिता को कहता है, ये पिता तेरा वचन सत्य है, वो सत्य वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। देखा सत्य वचन के द्वारा प्रभु लोगों को पवित्र करता। प्रियो, ये वचन आज लोग जीवन में वचन का महत्व नहीं जाना। अभी हमने पत्रोस में आइएगा वापस, पहले पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन हमने पढ़ा, वापस एक बार पढ़कर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित है, परमेश्वर की जीवित है और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसा नया जन्म पाया? वचन के द्वारा। क्यों? आपको मालूम है नया जन्म कैसे होना चाहिए? नया जन्म आत्मा और जल से, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 5 वचन में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। देखा है? तो नया जन्म पाया लोग अभी कहाँ पर है? परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए क्या चाहिए? नया जन्म पाना। और नया जन्म कैसा है? हाँ, जल और आत्मा के द्वारा। क्या है? जल और आत्मा के द्वारा। क्या है जल और आत्मा? प्रभु के वचन के द्वारा। देखो यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन, यूहन्ना 6 अध्याय का 63 जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, मैं जो तुमसे वचन कहा है ये आत्मा है। ये वचन क्या है? आत्मा है और जीवन है। क्या सुंदर बात है प्रियो। प्रभु की वचन जो व्यक्ति ग्रहण करता उस व्यक्ति आत्मा के द्वारा नया जन्म पाता, नया जन्म पाता। अब यहाँ पर पत्रोस साफ साफ बोलता है, तुम कैसा नया जन्म पाया? वचन के द्वारा। और वो वचन का खूबी हर एक प्राणी नहीं, वो वचन का खूबी वही 23 वचन में सदा रहने वाला, सदा रहने वाला जीवित वचन, अविनाशी, अविनाशी, कभी भी नाश नहीं होने वाला वचन। वचन कभी नाश होगा? नहीं, वचन कभी भी नाश नहीं होगा, क्योंकि 119 का 89 में लिखा है, स्वर्ग में तेरा वचन स्थिर है, स्थिर है।
वजन नहीं बदलेगा, आकाश और पृथ्वी ठहर जाएगा। यीशु मसीह बोला मेरा वजन नहीं, वजन का एक बिंदु भी एक कोमा नहीं बदल सकता। यो ये इतना साफ वजन है, ये शुद्ध वजन है। इसलिए 119 का 140 में हमने पढ़ा ना, तेरा वजन मेरे लिए बहुत पसंद है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वजन ताया हुआ शुद्ध वजन है, शुद्ध वजन है। भक्त का दिल में, सच्चा उदार पाया व्यक्ति का दिल में प्रभु के वजन के प्रति प्यास नहीं है तो उसका उदार ही नहीं हुआ, उसका उदार ही नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु में रहना, प्रभु हमारे में रहना, इसको हम सही रीति में जानना भी है ना। तो उस जो पहले आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ था और वजन परमेश्वर था, तो वो वजन देहधारी हुआ, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जो आज भी उस वजन हमारे बीच में जो काम करता है, हम जो सुनने वाला वचन, बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है भी। वजन को, वजन का सम्मान करना। हम काम पर बैठा, हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुनने के लिए, हाँ, ये बात है ना। ये भी आता है, जैसे कॉर्नेलियस ने पतरस को बोला था, हम सब तेरी उपस्थिति में बैठा, ऐसा बोला नहीं। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में किस लिए बैठा? हाँ, उसका पहला तो ये माना अप्रैल 2:10-34। हाँ, मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। हाँ, अब हम सब यहाँ अभी हम सब यहाँ पर परमेश्वर के सामने हैं। क्या प्रयोग है? परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे कहा है उसे सुने। देखो प्रियो, एक बात जानना, आप जब प्रभु की उपस्थिति में आया, आपको इतना निर्णय होना चाहिए, मैं कहाँ पर आया? प्रभु की उपस्थिति में आया। अभी मैं प्रभु की उपस्थिति में क्या सुन रहा हूँ? प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन सुनता है तो परमेश्वर का वचन सुनाने के बाद में परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होना ही चाहिए। और ये प्रभु का वचन जो लोग कान बंद करके सुनेगा तो ऐसा नहीं। प्रभु के वचन जो भी सुनेगा उसका जीवन बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा। प्रभु ये वचन भेजता है, वचन सुनाता है, इसको भी सुनाता है ना। कई बार कई मसीह विरोधी लोग, बिल्कुल बहुत नफरत करने वाले लोग वचन सुनता है, वो वचन उनका जीवन में काम करता और उनका जीवन बदल जाता। कई लोगों ने बाइबल को फाड़ कर फेंका या माला आग लगाया, वो लोग बाद में कुछ सुना हुआ वचन उनके जीवन में काम किया, क्योंकि अविनाशी बीज है। एक बार सुनने के बाद ये वचन आपके अंदर रह गई, एक वचन भी अंदर गया ना, कब हो गया? जाना चाहिए। कैसे भी ये वचन अंदर जाने के लिए हमें प्रयास करना है, वचन अंदर जाने के लिए प्रयास करना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन अंदर नहीं है तो आज बहुत लोगों का जीवन में लोग बोलते हैं हम उधार पाया परंतु उनके अंदर वचन नहीं, अंदर वचन नहीं, अंदर वचन नहीं है तो फिर क्या रहेगा? पाप रहेगा ना। 119 का 11 में क्या पढ़ता? हाँ, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरी वचन को मेरा दिल में रिक छोड़ा। ये वचन कहाँ पर रहना प्रियो? हृदय में, हृदय में। आज बहुत लोग है उनका हृदय में प्रभु का वचन नहीं। क्यों? वचन सुनाने के समय में सोते रहता, शैतान उनको वचन सुनने नहीं देता। देखो, वचन पर ध्यान करने नहीं देता, बंधन में है। इतना भयंकर बात है प्रियो। सही रीति में मैंने प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं, ये बात तो परखना। प्रभु की आत्मा पाया वो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में वो वचन खाने के लिए आया। किसलिए आया? खाने के लिए। कोई खाने के समय में सोता है क्या? अच्छा नींद आता है, हाँ कोई बात है। तो बहुत भयंकर बात है प्रियो, खाने के टाइम पर कोई सोता नहीं है ना। मैंने कभी नहीं देखा खाना हाथ में लिया गया कहीं,
ऐसा होता है क्या? अरे मुंह में जाएगा ना। तो यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह क्या बोलता? मैंने तेरे वजन पा करके खा लिया। खाने वाला अनुभव भक्तों को होता है। भक्त भी है, कपड़ भक्ति भी है। बहुत सावधानी से रहना। भक्त को वजन मिलने के समय में वो खाना है। आज बहुत लोग खाना ही नहीं खाता, कमजोर हो गया। प्रभु का कब आएगा? आज बहुत लोग दौड़ता है आत्मा के सामर्थ्य में नहीं, शारीरिक का सामर्थ्य में, शरीर का। खा पी करके हष्ट पुष्ट है, इसलिए भागेगा, कोई फायदा नहीं है। सब लकड़ी घास भूसा का काम है। लकड़ी घास भूसा काम है, काम किया, जल जाएगा। प्रभु का काम नहीं किया। बहुत अच्छा रीति में समझने वाला बात है। हमें मालूम है ना कितनी लोग दौड़ता है। मैं हमेशा बोलता है जो भी गोरा है सब दूध नहीं, और जो भी चमकता है सब सोना नहीं। हम थोड़ा परखना चाहिए ना, परखना चाहिए। प्रियो, प्रभु के वचन हमारे पास प्रभु क्यों भेजता? ये वचन बिना हम कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं सकता। मसीह में बना रहने का अर्थ बहुत गहरा है, उसको अच्छी रीति में समझना। हमें अपनी ताकत में कुछ भी नहीं करना। प्रभु में आने के बाद में हमारा सामर्थ्य कौन है? यीशु मसीह हमारा सामर्थ्य बनकर काम करना। हाँ, अभी वही पत्रोस में आइएगा। पत्रोस छोड़ना नहीं, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 23 वचन पढ़ा, अभी 24-25 वचन पढ़ी। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। देखा, हर एक प्राणी घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। दुनिया की जो भी दिखता है वो सब थोड़ी समय के लिए सुंदर लगता। आगे, घास सूख जाती है, और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। युगानुयुग स्थिर रहता, वो नहीं सूखता। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। यही वचन सुन करके जो वास्तव में उधार पाता है, वो व्यक्ति, उसके जीवन में रोज बढ़ना है ना। एक पौधा लगाया, पौधा लगाने का ही काम प्रभु ने किया, बाकी है बढ़ना है ना। कैसे बढ़ेगा? वचन से। हाँ, अभी उसका आगे बढ़ना, दूसरा अध्याय के 1-2 वचन। इसलिए सब प्रकार का वैरभाव। हाँ, देखिए बहुत सुंदर ध्यान देने वाली बात है। प्रभु में आने के बाद में सब प्रकार का वैरभाव, इसका मतलब क्या है ना, प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोगों में ये वैर सब रहता। तुम अपने आप को क्या समझता है? तू अपने आप को बड़ा समझता? जेलसी, डाह, है ना, इतना डेंजर बात है। हमने ये बात को जानना अपने जीवन में, है ना। कई बातों में लोग डाह करता, यहाँ पर बोलता है सब प्रकार का डाह। आजकल कई प्रकार का रहता है, कितना डेंजर बात है। पर हम लोग सही रीति में नहीं जानेगा तो ये आप लोगों ने घर में देखा ना, सुबह दूध वाला आता, दूध का बर्तन आने के रहता। सही बात है, दूध का बर्तन में करी बनाता नहीं बनाता। कितना भी बात हो, दूध का बर्तन में करी नहीं बनाता। दूध का बर्तन 1 बार 2 बार 3 बार साफ, ऐसा साफ करता, नहीं तो क्या हो गया? हाँ, दूध गिरने के बाद में गर्म करने के टेबल फट जाएगा। देखा है? तो वजन जो भी दूध हम पीने से पहले वो बर्तन जो है साफ करना, सही रीति में साफ करना। इसमें सब प्रकार का वैरभाव साफ हुआ ही देखना, अपने आप को पढ़ कर देख रहा, मेरे अंदर कोई प्रकार का वैरभाव है क्या? कोई भी प्रकार का? उसने ऐसे बोला था, देखता हूँ, हाँ, थोड़ा भी है तो बढ़ जाएगा, दूध बढ़ जाएगा। हाँ, इसके बाद क्लियर देखना, साफ रीति में देखना, सब प्रकार का वैरभाव, सब प्रकार का छल।
ऐसा एक पात्र बनाईश हमको उपयोगी। सच में दिल से गाया। प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, पर तो हम प्रभु के वश में होने के लिए तैयार नहीं। प्रभु छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे को और काम है, प्रभु के लिए टाइम नहीं। भागता देखा और कहता उपयोगी पात्र बनाओ। प्रभु उपयोग करने के लिए आता है, पात्र भाग जाता। क्या कमाल कर दिया प्रभु। कैसा? इसलिए मैं बोला ना, लोग पाप बोलता नहीं, पाप गाता। सही बात है, गाने में पूरा पाप है, क्योंकि गाने के साथ जिंदगी मिलता नहीं। भैया एक एक गीत गाने के समय में भी हमें ये बात को परखना है, ये मेरे जीवन का अनुभव है क्या? मेरे जीवन इस गीत के सामने कैसा है? मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण नहीं किया है, और मैं ये गीत गा रहा है, क्या मेरा ट्यूनिंग देख करके प्रभु खुश हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, प्रभु हमेशा हमारा दिल देखता है। कहाँ देखता? दिल देखता है। हमने दिल से गाया इसलिए। मैं कई गीत इधर आप लोग गाने के टाइम पर मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ, तो इतना गहरा गीत है, और वो गीत कहाँ तक हमारे जीवन में कार्य किया, ये जानना चाहिए ना। अगर ये ना जानते हुए हम गीत गाया, हमको एक तसल्ली आया, हम गीत गाया, और जो प्रभु प्रसन्न हुआ है कि नहीं? प्रभु के और नहीं देखता लोग है। हमें ये बात को जानना चाहिए है? मैंने गीत गाया, वो गीत के अनुसार मेरे जीवन है क्या? ऐसा नहीं तो प्रियो, हमारे जीवन में गीत गाते गाते रोना चाहिए, मन फिरना चाहिए, पछताव करना चाहिए है। उसको मतलब हर प्रकार का चल, हर प्रकार का कपड़, सब प्रकार का डाह, हर प्रकार का डाह, और सब प्रकार की निंदा को दूर, सब प्रकार का निंदा को भी दूर करना। पहले देखा, दूत लेने से पहले ये सारे बातों को दूर करना। इसका मतलब नए जन्म पाने के बाद में भी लोगों में ऐसे कई बातें रह सकता है, रह सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में अपना दिल परखने वाला परमेश्वर जो वचन गाता है, वो वचन बहुत श्रेष्ठ है। वो वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को परखना है, क्योंकि मुझे प्रभु में बना रहना, प्रभु हमारे में बना रहना, ये संबंध सही प्रकार अगर नहीं जाना, क्या फायदा? आज बहुत लोग प्रार्थना बहुत करता है, लेकिन सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि प्रभु की व्यवस्था के अनुसार वो प्रार्थना नहीं करता। प्रभु हर एक बातों में व्यवस्था का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नेम का परमेश्वर है, वो नेम नहीं तोड़ेगा। हर एक बहुत लोगों को जानना चाहिए। अभी उसका दूसरा पहला पत्र 2 का 2, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूत की लालसा करो, ताकि उसके उद्धार द्वारा पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा है? इसका मतलब हमारे जीवन में उद्धार पाया हुआ लोग उद्धार में बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग ऐसे बात है कभी सुना ही नहीं है। ये क्या बोलता, उद्धार पाया, अभी उद्धार में बढ़ना क्या है ना? प्रियो, बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक पवित्र लोग आज लोगों के जीवन में उनका आत्मा का उद्धार हो गया। कब हुआ? जब विश्वास किया। कब किया? जब विश्वास किया। जब ही विश्वास किया, प्रभु ने उसका उद्धार किया। लेकिन आत्मा का उद्धार होने के बाद में आत्मा प्राण की ओर बढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि प्राण बहुत बलवान है, अभी तक टूटा नहीं। इसलिए हमें अपनी स्वयं को तोड़ना प्रियो, अपनी स्वयं को तोड़ना, क्रूस रहना। इसके बिना
कभी भी प्राण की और आत्मा का कार्य बढ़ नहीं सकता। अभी अपने को ये जानना कितना जरूरी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो कार्य हमें आसानी रीति में नहीं होता। वचन सुनने के अनुसार हमारे जीवन को अगर हम समर्पण नहीं करता, टूटने नहीं देता, नहीं होगा। इसलिए ये जो उद्धार का कार्य हम आसानी में नहीं कर सकता। इसी कारण फिलिपियों 2:12 में क्या लिखा? फिलिपियों 2 अध्याय का 12 वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो, हाँ। जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ। वैसे ही अभी न केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ। और विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी हाँ। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य कैसे करना? हम लोग कोई डरते कांपते हुए कार्य करके उद्धार पाया क्या? नहीं। ये हमारा आत्मा का उद्धार की बात नहीं, ये हमारा प्राण की उद्धार की बात है। देखो, आप लोग बहुत गहराई में समझना प्रिय था। आज बहुत लोग सोचा मैंने प्रभु पर विश्वास किया, मेरा उद्धार हो गया, सब हो गया, अभी बाकी सब काम प्रभु का। ऐसे ही क्या? नहीं। हमें अपनी प्राण का उद्धार की बात पर बहुत गौर देना है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय 25-26 वचन, यूहन्ना अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। खो देगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप अपनी मनमानी में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहेगा, आप प्राण का उद्धार कभी नहीं पाएगा। देखा, बहुत बड़ा नुकसान होगा प्रियो। प्रभु उस व्यक्ति को कभी भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। अनंतता में आपको कुछ भी प्रयोजन नहीं। देखा है? हमें ये बात को कितना ध्यान से समझना चाहिए। आगे उसी वजह इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अपने प्राण को जो अप्रिय जानेगा, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अनंत जीवन के लिए उसका रक्षा करेगा। क्या बात है प्रियो है? ये जो बात को बहुत अच्छा रीति में समझना, उद्धार पाए हुए लोगों में बहुत लोग माना ये अनुभव में आया नहीं है, इसलिए समझना चाहिए, है ना? बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो अनंत जीवन पाया, और वो जीवन अभी भी है, जैसे आत्मा कैद है ऐसा जीवन भी कैद है। क्योंकि अभी भी हम अपनी इच्छा में चलता, अपने को जो अच्छा लगता वो काम करता। प्रियो, वो व्यक्ति आत्मा में उद्धार पाने के बाद में उसका कोई प्रोग्रेस नहीं। वो व्यक्ति सुनने वाला वचन को अमल करने के लिए तैयार नहीं। हम रोज जब वचन आता है तो वो वचन को मानने के लिए एक सच्चा समर्पण हमें चाहिए। आज बहुत लोग प्रभु का आदर नहीं करते। प्रभु का आदर नहीं करता। प्रभु का आदर नहीं करेगा तो उसका आदर होगा नहीं। अब याद होगा 1 शमूएल 2 अध्याय का 30 वचन में प्रभु कहता है, जो मेरा आदर करता मैं भी उसका आदर करेगा, और जो मेरे को तुच्छ जानेगा तो देखा गया ना, है गया ना। सच में हम अपनी मतलब के लिए प्रभु प्रभु कहता है, परंतु प्रभु की बात नहीं मानता, अपनी इच्छा में चलता, उसको मसीह जीवन नहीं कहता। उसको मसीह जीवन नहीं कहता। हमें ये बात को जानना है ना। एक्चुअली जो सही प्रकार उद्धार पाए हुआ जिनको हमें पहचानना बहुत जरूरी है। अभी हम थोड़ी देर पहले शैतान का बेटा परमेश्वर का बेटा कौन ने वो पहचान प्रभु ने हमें दिया, प्रेम। सही बात है। परंतु उसी तीसरा देखा पहले 3 का 14 में क्या लिखा? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। कौन जानता हो? है कौन जानता? उसके आगे क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रहता मृत्यु की दशा में रहता। मृत्यु की दिशा में रहता। क्या साफ बातें भी। हर एक बातों को हमें टेस्ट करना है वजन के द्वारा।
वचन जो कहता है सत्य कहता है। अभी पहले बाहर से दिखाने वाला वो प्रेम नहीं, बात हृदय की गहराई से, बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर आया हुआ अनेक लोगों का दिल को जानने वाला प्रभु हमसे बात करता है, लेकिन कई लोग ये मेरे से बात कर रहे हैं, उनको समझते नहीं। जो व्यक्ति को मालूम पड़ेगा मेरे लिए बात कर रहा है, फिर वो कितना ध्यान से सुनेगा। बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मैं बात को फर्क नहीं। प्रभु अपने वचन के द्वारा जो कहता है वो बात में काम तक ध्यान दे पाता है, वो वचन को काम तक में अमल कर पाता। प्रभु जो भी हमें वचन सुनाता है हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या नहीं, हमें मसीह के रूप में लाने के लिए, हमें मसीह के रूप में लाने के लिए, मसीह में हमें सिद्ध करने के लिए, प्रभु के कामों में और भी उन्नति पाने के लिए, है ना। इस वचन का खूबी, ये वचन करने वाला कार्य दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखा, धार्मिक की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखा, हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। देखा प्रिय, हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। देखो कितना अनमोल बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया तो प्रभु के जीवन हमारे में आ गया। श्रेष्ठ बात है। रोज रोज हमें अपनी ताकत में नहीं चलना, प्रभु की सामर्थ्य में चलना, है ना। पौलुस से गवाही देता है ना, फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन, फिलिपियों 4 अध्याय का 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसमें करता है? प्रभु की सामर्थ्य में काम करता। प्रियो, हम लोग अपने जीवन में हर एक काम जब करता है तो मैं किसमें करता है ये जानना जरूरी बात है। प्रभु का रोज रोज हम प्रभु के सामर्थ्य में होकर के हर एक काम करना। प्रभु मेरे सामर्थ्य है करके हमें कहना ही चाहिए। अब जो भी काम करता है उसका क्रेडिट स्वयं नहीं लेना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बहुत बार लोग जाने अनजाने वो खुद को थोड़ा उड़ाता। मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति का तारीफ पाने के लिए भी नहीं करना और मतलब दूसरे के सामने अपने आप को बड़ा भी नहीं दिखाना। और कर दिया वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में गुनाहगार बनेगा। पौलुस कहने वाले एक शब्द बहुत अटमोट शब्द है, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 10 वचन। पहला कुरिन्दी 15 अध्याय 10 वचन। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखिए क्या शब्द है प्रियो, मैं जो कुछ भी है मेरी ताकत में, ऐसे ही क्या नहीं है ना। अपने को घमंड करने के लिए क्या हम कितना भी खड़ा रहेगा तो सिर्फ एक श्वास है, लिया हुआ श्वास छोड़ नहीं पाया, पांव भर जैसा पेड़ गिर जाता वैसा गिर जाएगा, खत्म कहानी, है ना। पौलुस बोलता है मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से। और आगे उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। प्रियो, प्रभु से पाया हुआ अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना। आज कितने लोग प्रभु ने अनुग्रह दिया पर तो अनुग्रह को व्यर्थ किया। दुखदायी बात है। हमारे जीवन में हमने पाया हुआ अनुग्रह हमने व्यर्थ किया है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। कई प्रकार कई रीति में लोग अज्ञानता के कारण है। शैतान क्या करता, शैतान सत्य वचन सिखाने के टाइम पर उनका
तन मन से वो सीख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, ध्यान नहीं कर पाता, ऐसा कार्य करता, तो फिर क्या होता? उसको धोखा देता। जो भी धोखा देता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब हमें प्रभु की वचन सुनने का ये जो 1 घंटा है ना, बहुत तैयारी के साथ है ना, तन मन से सुनना। ये 1 घंटे का संदेश जो है थोड़ा भी जाने नहीं देना, क्योंकि हमें सुना है वो अनेक वचनों का हमें प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। बहुत बार लोग ये बात को नहीं समझता। प्रभु ने वचन सुनाया, अभी आप देखो, आपको एक काम बताया, आप इधर से सिरे लाकर चला गया, काम नहीं किया, वापस भी आ गया, दूसरा दिन दूसरा काम सुना, सिरे लाकर चला गया, कुछ भी काम नहीं किया, कैसे रहेगा? प्रभु कितनी बार उसके पास आया और लोगों को काम बताया कि नहीं? काम बताया ना, हर एक को बताया ना, और तो बताया हुआ काम हम करता ही क्या? मैंने पिछले दिनों में बोला था, अपने सामने एक कुर्सियां खाली नहीं छोड़ना, बोला था, छोटी सी बात है। अभी देखो, अभी मैं प्रचार के बीच में है, नहीं तो मैं आपको डिसिप्लिन सिखाता, लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं। प्रियो, आप लोगों में बात मानने का गुण नहीं, गुण है क्या? बात मानने का गुण नहीं, बात मानना चाहिए, बात मानना चाहिए। मैं इसलिए बाकी अन्य जातियों को देख करके सीखने वाला टाइम आ गया। इतना प्रभु के लोग बिगड़ गया, प्रभु का भय नहीं, प्रभु का आदर नहीं, मनमानी है, ऐसा नहीं है प्रिय है। हमें अधिक बात जो सुनाया प्रभु ने जब 119 का 4 में क्या लिखा है? प्रभु ने ये वचन क्यों दिया? हाँ प्रियो, लड़क करके उसको मानना है, लड़क करके उसको मानना है? ऐसा नहीं मानेगा तो कैसे भी जीवन बिता करके। प्रियो, एक बात जानना, जिंदगी एक ही मौका है। इस जीवन में आप क्या करके जाना चाहता है, और ये दुनिया में हम लोग जो भी शरीर में रहकर किया वो काम हमारे साथ आएगा। दुनिया में हमने कमाया हुआ संपत्ति नहीं आएगा, बाएंगे पोषण हमारे साथ नहीं आएगा, हमारे गाड़ी घोड़ा घर कुछ भी नहीं आएगा। हमने प्रभु में जो काम किया, प्रभु में किया, प्रभु के बाहर किया, सब आएगा। काम रहेगा न्यायासन के सामने, देखा है? उस समय में बहुत से लोग बड़े प्रशंसा के साथ ट्रक भर करके लेकर आएगा। ट्रक हमारा एक ऐसा समझने के लिए बहुत बड़ा बंडल लेकर आएगा। जब आग के द्वारा परखा जाएगा, भूम एक शब्द आएगा, आ गया, कुछ भी नहीं रहा, और एक राख भी नहीं बचा, उधर राख भी नहीं, उधर जो पस्पल करता है वो राख नहीं बनता, शून्य हो जाता, क्योंकि उधर केड़ा का पेड़ नहीं है ना राख डालने के। समझ में आया? बहुत अच्छी रीति में समझना प्रियो। आपका काम जल जाने वाला काम है तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार, अपनी मेहनत से अपन बहुत काम किया, लेकिन स्वर्ग में मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो काम जाएगा, लेकिन आग में देखा? पढ़ो पहला कुरिन्थी 3 अध्याय, उसका 12 से 15 बजे। यदि कोई इसके ऊपर हाँ सोना हाँ या चांदी या बहुमूल्य पत्थर हाँ या काठ या घास या फूस का रता रखे, हाँ तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हाँ क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, हाँ इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा, हाँ और वह आप हाँ हर एक का काम परखेगी हाँ कि कैसा है, हाँ जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ वह मजदूरी पाएगा। हाँ यदि किसी का काम जल जाएगा, हाँ
तो वह हानि उठाएगा, हाँ। पर वह आप बच जाएगा, हाँ। परंतु जलते जलते। अभी पहली बात, उधार पाया हुआ लोग ही सिर्फ उधर पहुंचेगा। प्रभु के न्यायासन के सामने जो भी पहुंचा वो उधार पाया व्यक्ति, उधार पाया, उन्होंने उधार पाया। जो उधार नहीं पाया वो इधर ही रह जाएगा, है? तो उधार पाया वो लोग उधर पहुंचने के बाद में ये जो बंडलबाजी लेकर के खड़ा होगा, उनका बंडल पूरा क्या होगा? जल जाएगा। क्यों? लकड़ी उधर 6 वस्तु है। लकड़ी घास भूसा किसको बनाता? मनुष्य की ताकत में, मनुष्य की बुद्धि में, मनुष्य की सोच के सहारे में, मनुष्य के सामने दिखाने के लिए, प्रशंसा के लिए किया हुआ काम है। वो सब क्या होगा? जल जाएगा, जल जाएगा। और तो बना रहने वाला कौन सा काम है? सोना चांदी बहुमूल्य बात। वो क्या है? प्रभु की आत्मा में, प्रभु की महिमा चाहते हुए जो भी आत्मा की अगुवाई में कार्य किया, वो सब काम सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर होकर के उधर ही मिलेगा। आप देखो, प्रभु में आने के बाद में आत्मा की अगुवाई में प्रभु की इच्छा जानकर आत्मा की विवेश होकर के कितना काम किया है? आज यहां तक आया, कैसे आया है? दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में पौलुस बोलता है, प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता। क्या करता? प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता। वो प्रेम विवेश किया हुआ है क्या? पर को स्वर्ग देखता। कई बार लोग क्यों आता है, देखते हैं आज क्या वचन बोलता है, सुनते हैं तो देखता है? देखने के लिए आया, देखो मार्क डालने के लिए आया। प्रभु उसका दिल देखता है, प्रभु उसका दिल देखता है। प्रियो, सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में हमें बात को जानना है, मैं आज कैसा काम करता है। आज का जीवन में मैं सुबह उठने के समय से लेकर के एक दिन की मेरे जीवन का कार्यक्रमों को थोड़ा परखना पड़ी। अब यहाँ पर पौलुस बोलता है, वापस आइए कोरिन्थियों 15 अध्याय के 10 वचन में हम वही पढ़ रहा था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। देखो, ये बहुत डेंजर एक चेतावनी है। आज बहुत से लोगों ने अनुग्रह व्यर्थ कर दिया है। अनुग्रह व्यर्थ करता है क्या? है ना? ये छोड़ना नहीं है। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय का 1 वचन, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ, यह भी समझाते हैं हाँ, कि उसका अनुग्रह हाँ, जो तुम पर हुआ, हाँ, उसे व्यर्थ न जाने दो। देखो, तुम्हें समझाता है, तुम पर अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देना, है ना? व्यर्थ नहीं जाने देना। प्रिय, आपको मालूम है गलातिया मंडली के लोग, कुछ झूठे शिक्षा के लोग वहां पर आया, उनके पीछे बह गया, तो क्या हो गया मालूम है? पौलुस बहुत दुख के साथ उनको बताता है, गलातियों 5 अध्याय का 4 वचन, तुम जो व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया। देखा? समझ में आया? प्रिय है, कई लोग अनुग्रह पाया पर तो अनुग्रह से गिर गया, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता को आगे रखना चाहता। मैं बहुत बड़ा धर्मी आदमी हूं, मेरा धर्म की काम। ये कितना दुख की बात है ना, बहुत भयंकर धोखा। प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी बात में हम प्रशंसा करने के लिए हमारे लिए एक ही बात है, वो सूली है ना? हम किस पे घमंड करना? सूली पर। हमें अपने आप में घमंड करने के लिए कोई बात है? घमंड करने के लिए बाइबल में एक व्यक्ति ढूंढेगा तो पौलुस है। और तो पौलुस खुद बोलता है, मैं अन्य किसी बातों पर घमंड ना करूं, है ना? गलातियों 6 का 14। हाँ, कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, हाँ, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, हाँ, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि जिसकी द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में हाँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, ये बात है। एक सच्चा भक्त को ये बात को हमेशा याद करना है। मेरे जीवन में
आज मैं किस बात पर प्रशंसा करता हूँ, है ना? हमारे एजुकेशन पर, हमारे नौकरी पर, है, हमें मिला हुआ कोई भी वरदान पर, कोई भी बात पर हम घमंड करता है तो प्रभु की दृष्टि में वो भयंकर पापी है, दोषी है। हमें यीशु मसीह पर, उसकी सूली की घमंड करना, प्रशंसा करना। वो सूली पर अगर मन नहीं मारा होता तो आज हम लोग प्रभु के निकट कभी नहीं आ सकते, स्वर्ग का आशा कभी नहीं देख सकते। कितना भयानक बात है। अपन लोग प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, कितना आभारी होना चाहिए। प्रियो, आज बहुत से लोग अनुग्रह व्यर्थ करते हैं, प्रभु को वाणी सुनता नहीं। प्रभु को वाणी कब नहीं सुनता, कब नहीं सुनेगा? सुनने की अवस्था से अभी ये जो आज बहुत लोगों के जीवन फलता है कि नहीं, फलता है क्यों नहीं? अभी हमने जो पढ़ा हुआ यूहन्ना 15 अध्याय का 6 वचन, यदि कोई मुझ में बना न रहे, हाँ, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता। हाँ प्रियो, जो मुझ में बना नहीं रहे, देखा प्रियो, प्रभु में बना रहना, जो बना नहीं रहेगा वो फल नहीं लाएगा, फल नहीं लाएगा तो प्रभु काटेगा और जलाएगा। प्रभु में बना रहने में रुकावट हमारे पाप है। कोई भी प्रकार का पाप जो प्रभु के सामने मैंने कबूल करके अगर नहीं छोड़ा, याद करना प्रियो, वो ऐसे सोचता है मैं प्रभु में, जैसा त्योहार में जाकर के वापस की यात्रा में मरियम और यूसुफ ने सोचा यीशु हमारे साथ है, बीच में है, भीड़ में है, तो कहीं नहीं जाएगा। चलते गया, सोच में चलते गया। हमारे सोच में विरोधी बहुत धोखा दे सकता है। बाद में सोचा थोड़ा परख लेते, देखेंगे, ढूंढेगा थोड़ा, कम से ढूंढने पर मालूम पड़ गया नहीं है, देखा तब तक अभी मान लो 1 दिन पार हो गया, अब देखो ढूंढा 1 दिन, तीसरा दिन पहुंचा, देखा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने उधार पाने के बाद में वास्तव में उधार पाए वो दिन का वो खुशी, वो आनंद, वो शांति, वो कार्य आज है क्या? अगर नहीं है, कहीं ना कहीं पाप घुसने के लिए मौका दिया। एफेसियों 4:27 में क्या लिखा पौलुस? शैतान का अवसर नहीं दिया ना, शैतान का अवसर दिया, शैतान को अवसर दिया। शैतान क्या करेगा? पाप कराएगा, पाप कराएगा। पाप क्या करेगा? दूर करेगा, दूरी करेगा, है ना? क्योंकि आज कई लोग बहुत प्रार्थना भी करता है लेकिन प्रभु नहीं सुनता, बहुत चिल्लाता लेकिन प्रभु नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? यशायाह 59 अध्याय के 1-2 वचन। प्रभु धन्यवाद। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने, तुम्हारा अधर्म की कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया, अलग कर दिया, अलग कर दिया। और तुम्हारे पापों के कारण, पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, नहीं सुनता, वो बहरा नहीं हुआ। आपकी आवाज कम नहीं, आपका आवाज का क्या, आपका दिल की गिड़गिड़ाहट तक प्रभु सुनता है। उतना प्रभु ध्यान देता। अरे तो प्रियो, अभी क्यों नहीं सुनता? पाप। प्रियो, जब हम पाप बोलेगा तो जो प्रभु की लेवल का नहीं वो सब पाप है, जो प्रभु की लेवल का नहीं वो सब बात पाप है। इसका मतलब अगर हम प्रभु में है बोलता है और जो प्रभु की इच्छा ना जान करके अपनी इच्छा में चलते हुए जो भी काम किया वो सब पाप में गिना गया है। मैं इसलिए बोला वजन बजाता है प्रभु को, वजन अगर आप अनसुनी करता है वो पाप है ना। अभी हमारे एक रोज इतना वचन सुनता है, मैं आपको बोलता है नासिक मंडली की जैसा शायद दुनिया में कोई मंडली नहीं होगा, इतना वचन इतना साफ साफ सुंदर रीति में सिखाया जाता है। तो हम वचन सुनने के बाद में हमारा अवस्था क्या?
कई लोग क्या है ना झाड़ करके जाता है, तो इधर बैठा था, कहीं उधर का मिट्टी हमारे बाजू में ना लगे, है? वजन भी झाड़ दिया, वजन को भी छोड़ दिया, उधर ही साथ में लेकर नहीं जाता, जीवन में लाने के लिए कोशिश नहीं करता। देखो आप सुना हुआ वचन को अगर आपने अनसुनी किया और आप कितना भी प्रार्थना करो, स्वर्ग नहीं सुनेगा। प्रभु आपको कहा हुआ बात आप मानता है कि नहीं, स्वर्ग देखता है। आपको मालूम है इस्राएल का प्रथम राजा शाऊल है, प्रभु ने कई अवसर दिया, आखिर में मालूम शाऊल को बताया और शाऊल प्रार्थना करने लगा लेकिन नहीं सुना। कारण क्या है? पहले शामुएल उसके 28 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, न उरीम के द्वारा, न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। देखो वो उत्तर ही नहीं दिया, क्यों नहीं? उसका 15 अध्याय का 23 वचन का भी पढ़ा। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, प्रभु की वचन को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। तुच्छ जाना, तेरा काम खत्म, अभी तेरा नहीं सुना जाएगा, क्योंकि तूने प्रभु का वचन को तुच्छ जाना। प्रियो बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, प्रभु का वचन हम जब सुनता है, प्रभु हमें ऐसा कोई भी काम नहीं देता जो हमें करने के लिए मुश्किल हो, कोई मुश्किल की बात नहीं बताता प्रियो, है? और हमने वो वचन को सुना और हमने उसको सच्चा दिल से अगर नहीं माना तो क्या होगा? वो भी प्रार्थना करेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा। जीवन में फर्क ना भी, मैंने एक सुना हुआ वचन कभी मैंने नीचे फेंक दिया। क्या? नेहमिया का किताब में ऐसे एक वचन है, नेहमिया उसका 9 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ना। नेहमिया उसका 9 अध्याय का 26 वचन। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए, और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, तेरे व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया, और तेरा बहुत तिरस्कार किया। देखा वचन सुनाने वालों को गिरड़ा दबाकर मारने वाला स्वभाव देखा है। प्रियो आप प्रभु का सामने आया, प्रभु आपको आपकी भलाई के लिए जो वचन सुनाया, और जो वचन पहले आपने इनकार किया और सुनाने वालों को भी छोड़ा नहीं, कितना दिक्कत की बात है। आज ऐसे भयानक अवस्था का समय है, अपने को ये जानना है मेरे जीवन में मैंने कभी प्रभु का वचन को तुच्छ जाना है क्या, या मैंने वो वचन को बहुत उत्साह से माना है क्या? और एक वचन पहला राजा उसका 14 अध्याय का 9 वचन, पहला राजा उसका 14 अध्याय का 9 वचन। तूने उन सबों से बढ़कर जो मुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराये देवता की उपासना की, और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया, और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। प्रभु का वचन को पीठ के पीछे फेंक करके अपना मनमानी में करते रहा। ऐसा लोगों का प्रभु प्रार्थना सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसके लिए आज बहुत लोग प्रार्थना करता है, उनको ये भी नहीं मालूम प्रभु प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं। प्रियो हमें प्रभु का बढ़िया अनुग्रह से उद्धार मिला, इस उद्धार पाने के बाद में कितना डरते और कांपते हुए हम प्रभु का कार्य करना चाहिए। एक बात जरूर जानना, एक दिन हमें न्यायासन के सामने खड़ा होना है। अभी वापस 1 कोरिन्थी 15 अध्याय के 10 वचन में पौलुस जो कह रहा है वो सुनिए। परंतु मैं उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं। बस मतलब ये सारे काम कौन किया? प्रभु का अनुग्रह नहीं किया। वो बोलता है मैंने उन सबसे बढ़ करके परिश्रम किया। देखो प्रियो, ये हमारे दिल में एक गवाही होना चाहिए, है ना? बाकी लोगों से बढ़ करके मैं परिश्रम किया, ऐसे एक गवाही हमारे है क्या? हमें प्रभु ने दिया हुआ पूरा उस सामर्थ्य प्रभु का महिमा के लिए भी इस्तेमाल किया, तन मन से। देखिए
प्रभु बोलता है मैं दाखिलदा, तुम डाली, फल कौन देता? फल दाखिलदा देता, लेकिन कहां से मिलता? डाली के द्वारा। समझ में आया? उस डाली को प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं, प्रशंसा दाखिलदा का है, डाली का नहीं। हमारे जीवन में जो भी अच्छा बात होता है वो बात प्रभु यीशु का है, महिमा प्रभु यीशु को। इसलिए बोलता है मैंने सबसे ज्यादा परिश्रम किया, मैंने नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह बोलेगा तो यीशु मसीह ने किया, अनुग्रह बोलेगा तो यीशु मसीह है, वो मुझ में काम किया। क्या सुंदर बात है। इसका मतलब हमें प्रभु में बना रहने का अर्थ बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का वचन को जानना बहुत बड़ी बात है। अभी हम 15 अध्याय का 4 से 6 तक वचन में आया, 10 तक ही जाना, तीसरा भाग अगला शनिवार को है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद देता है प्रियो। अभी 7 से 10 तक का बात बहुत गंभीर बात है, बहुत ही गहरा बात। कैसे आपको वर्णन करूं मुझे भी नहीं मालूम, कितना घंटा रहेगा ये भी नहीं मालूम, उसमें से कितना बोल पाएगा ये भी नहीं मालूम, है ना। कितनी बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना। आज प्रभु में देखो फलदायक जीवन कितना सुंदर बात है। प्रभु में बना रह करके एक फलदायक जीवन मेरा है कि नहीं, ये बात को हर एक पवित्र लोग हमारे करना चाहिए, है ना। प्रभु हमें फल लाने के लिए अलग किया है, तो हमारे में फल नहीं है उसका मतलब मैं प्रभु से अलग है। और फल देंगे तो जीवन खतरनाक है, क्योंकि जो फल देंगे तो काटा जाएगा और कहाँ डालेगा? आग में डालेगा। उयो तो ऐसा है तो फल होना चाहिए। वो कैसा रीति का है, क्या है, अगला क्लास पे इसका और भी बहुत गहरे से जाएगा। अभी आज थोड़ा समझ गया होगा ना, थोड़ा बात जो अलर्ट था वो थोड़ा समझ गया होगा, 100% नहीं तो भी थोड़ा कुछ समझ गया होगा। जरूर प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।